लोकसभा का चुनाव जो है जैसे तैसे बीतता जा रहा है, लेकिन वही राजनीतिक गलियारा में जो है नेताओं का जो लेकर के जो है बयान उलटफेर हो रहा है, बयानबाजी खूब चल रही है। बता दें कि एनडीए के तमाम नेता जो है अब जो है लालू यादव को लेकर के कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में जो है आखिर लालू यादव नजर बंद क्यों है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जाजा अहमद जी हैं, जो आरजेडी से प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे और पूछते हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, एनडीए के लोग आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकिए। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको पहले अपने बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में जो कमल का निशान थमा दिया गया था रोड शो में, और बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्र जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता हैं उस दिन के बाद से ये मान चुके हैं कि अब विचार शून्य हम लोग हो गए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सहारे हमको राजनीति करना है। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रोड शो में जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता को संदेश दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे दल का कमल निशान अपने हाथ में लेकर के क्या संदेश दे रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद जी नाम है विचार का, लालू प्रसाद जी नाम है आंदोलन का, लालू प्रसाद जी नाम है संघर्ष का, और लालू प्रसाद जी का विचार, लालू प्रसाद जी का जो लोगों के बीच कहीं ना कहीं संदेश जब जाता है तो विपक्षी खेमे में खलबली मच जाती है। लालू प्रसाद जी ने जो काम किया है जनता के बीच में, जनता के हितों के लिए, गरीबों को सम्मान के लिए, गरीबों को पहचान देने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक न्याय के माध्यम से उन्होंने जो सामाजिक क्रांति की है उसके प्रति लोगों का विश्वास है। और लालू जी के विचार को जो लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं उनको पता नहीं है कि लालू प्रसाद को कोई कैद नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद स्वयं में एक आंदोलन है, स्वयं में एक विचार है, और विचार को कोई चाहकर भी कैद नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास किया कि लालू जी को झुका दिया जाए, लालू जी को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से उनके साथ जिस तरह का व्यवहार एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया, ये उनको साधने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लालू जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि लालू ना पहले झुका है ना आगे झुकेगा, लालू को कोई झुका नहीं सकता है, और लालू हमेशा अपने कमिटमेंट, अपने विचार, और जो देश का गंगा जमनी संस्कृति है, जो देश का संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ खड़ा दिखाई देगा। क्योंकि जो बंच ऑफ थॉट वाले हैं वो इस तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं विचारों को कुंद करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार जी के और जनता दल यू के विचारों को कुंद कर दिया है। एक और जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार एक आरोप लगाते हैं कि जितनी भी चुनावी सभाएं हुई हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे हैं सिर्फ दो नेता हैं, बाकी कांग्रेस के, सीपीआईएम, तमाम जो इंडी गठबंधन के जो दल हैं उसको लेकर के कह रहे हैं कि क्या उनके लिए जगह नहीं है, क्या राजनीतिक गलियारे में अछूत माना जाता है। शायद जनता दल यू के नेताओं को दिखाई नहीं देता, या देख करके भी वो अनदेखा करते हैं। कौन सी सभा है जिसमें सभी दल के नेता नहीं होते हैं? कौन सी जगह है जहां पर सभी दल के नेता नहीं होते? इस तरह की बात करने से पहले उनको देख लेना चाहिए। और जो इंडिया गठबंधन है ये विचारों का गठबंधन है, ये लोगों के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के आधार पर बना हुआ गठबंधन है। हम स्वार्थ का गठबंधन नहीं करते हैं, हम सत्ता के लिए गठबंधन नहीं करते हैं, हम अपने विचारों को किसी के हाथों गिरवी रख करके गठबंधन नहीं करते हैं। सभी अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपने नेताओं के संकल्पों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से 34 साल के नौजवान से एनडीए इतनी डर चुकी है कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार के मंत्री तक, सभी एक हेलीकॉप्टर का पीछा 34 हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी प्रसाद यादव को जो जनता का विश्वास मिल रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह से
जनता उनके प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन करती है, उसके कारण बेचैनी और बौखलाहट है। और भारतीय जनता पार्टी बेचैनी और बौखलाहट में किस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रही है, किस तरह से जनता दल यू के नेता भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने जॉब शो किया और जॉब शो के माध्यम से नौजवानों को संदेश दिया, तो भाजपा को लगा कि अब जनता के बीच में हम टिक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को रोड पर उतारने का काम किया। और रोड शो में प्रधानमंत्री को जो रिस्पांस नहीं मिला, तो आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या हो गई है। आने वाले समय में 4 जून को जब परिणाम आएगा तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि बिहार में भाजपा कहीं नहीं है और देश में तो भाजपा सत्ता से बाहर जाती है। परिणाम की बात करें, कल 5वें चरण की मतदान होनी है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 5वें चरण का मतदान 20 तारीख को होना है और 4 चरणों में हम 19 का 19 सीट जीत चुके हैं। 5वें चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव होगा उसमें भी हम जीतने जा रहे हैं और जो 21 सीट का चुनाव होना है 3 चरणों में, हम स्पष्ट रूप से बिहार ही नहीं देश को भी जीतने का काम करेंगे, क्योंकि देश की जनता मुद्दों के साथ खड़ी है, देश की जनता विचारों के साथ खड़ी है, देश की जनता उन लोगों के साथ नहीं खड़ी है जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार यौनाचार करने वाले को संरक्षित कर रहे हैं, जो खाने के सामानों आटा चावल दाल पर जीएसटी लगाने का काम करते हैं, उससे जनता निजात चाहती है। महिलाएं स्वावलंबी बनना चाहती है और 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा, इसके प्रति महिलाओं में उत्सुकता है और हम 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे। ये स्पष्ट रूप से जनता और जनता के बीच संदेश है कि जो आने वाली सरकार है वो बेहतर सरकार होगी, जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करेगी। इसीलिए हम हमारे दो को जो नीतियां चलाने वाले लोग हैं उनको सत्ता से बेदखल करने में जनता हमसे आगे है और जनता ने ही मन बना लिया है कि इनको सत्ता से बेदखल कर देना।